हाँ, और living things can show movement, but non-living things cannot show movement. हाँ, और कोई है डिफरेंस? Living things have life, but non-living things do not have life. हाँ, और है ग्रोथ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? Yes, sir. Living things has growth, but non-living things cannot growth. हाँ, लिविंग थिंग्स जो है उनका ग्रोथ होता है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ नहीं होता। Yes, sir. ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए ना, तो वो कहाँ से आता है आप बता सकते हैं? Sir, nutrition, food. हाँ, न्यूट्रिशन से हमें जो विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं उसी से हमारा ग्रोथ होता है ना। Yes, sir. हाँ, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है, हम पढ़ेंगे और आगे। ठीक है, Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्लियरली विजिबल है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी शायद। Yes, sir. क्या क्या Plant होता and है? animal. यस, Plant करेक्ट। and animal. हाँ, एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। तो हम इन 2 कैटेगरीज में सारे लिविंग बीइंग्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लिविंग बीइंग्स Yes, का sir. कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, ग्रोथ भी होता है, हमने जैसे अभी देखा। तो Yes, sir. ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। जैसे आपने देखा होगा प्लांट कैसे ग्रो करता है, पहले तो सीड होती है उसकी, फिर उसको रूट्स डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे उसका प्लांट बड़ा होता है, बाद में ट्री बनता है, बाद में फ्रूट्स आते हैं, फिर फ्रूट्स में फिर से अगर सीड्स हम सॉइल में डालेंगे तो फिर से नया प्लांट मिल सकता है। और एनिमल्स में भी Sir. इसी तरह ग्रोथ होता है ना, पहले जब बर्थ होता है उसके बाद धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं और बॉडी जो है वो अडल्ट होता है। ठीक है, तो Yes, sir. Yes, sir. इसी को ग्रोथ बोलते हैं। मतलब बर्थ से डेथ तक हमारे बॉडी का ग्रोथ होते रहता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो ग्रोथ है वो होने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। क्या रिक्वायरमेंट होता है? Nutrients. हाँ, न्यूट्रिएंट्स, या हम फूड बोल सकते हैं। हमें न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? Nutrient में sir protein, carbohydrate, fat, mineral, vitamin. हाँ, यस, करेक्टली आपने सारे बताए। ठीक है, तो Yes, मैं sir. यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं न्यूट्रिएंट्स लिख रहा हूँ, क्या क्या मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, अब ये Yes, sir. न्यूट्रिएंट्स हमें ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अगर प्लांट्स में भी ग्रोथ अगर होनी है तो ये न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ेगा, और एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ होने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बीच में। Yes, sir. ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तबीयत में हुआ जैसे खाना जैसा 4 रोटी खा बता सकते हैं आप? क्या सर? ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से। हाँ, तो ये न्यूट्रिएंट्स जहाँ से भी मिलते हैं हम उससे फूड बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब ये प्लांट्स के लिए जो फूड है वो और एनिमल्स के लिए जो फूड है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यस सर। और एक डिफरेंस है कि
एनिमल्स का फूड क्या होता है, जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रेन्स, तो ये कहाँ से आते हैं? ये तो प्लांट से आते हैं ना। Yes, sir. तो एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। Yes, sir. तो अब ये बताइए कि प्लांट्स कहाँ से फूड लाते हैं? Air, water, sunlight. हाँ, करेक्ट है। Sir, photosynthesis process, sir. हाँ, अब इसमें एक और डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स में आप एक डिफरेंस नोट कर सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो उनका जो फूड है वो खुद बनाते हैं, और एनिमल्स जो है वो खुद नहीं बनाते, वो प्लांट से ले लेते हैं। Yes, तो sir. प्लांट्स अपना फूड जो है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये खुद बनाते हैं, और वो किसका यूज करके बनाते हैं? वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं एटमॉस्फेयर से। अब इसका यूज करके प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल वैसा नहीं कर सकते, तो एनिमल क्या करते हैं? एनिमल्स प्लांट्स ने जो फूड बनाया है उसी को अपना फूड यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए प्लांट्स का नाम ये भी होता है ऑटोट्रोफ्स। Crops. Yes, sir. और इस ऑटो का जो मीनिंग है वो होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स जो है इसका मीनिंग होता है नरिशमेंट। इस ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होगा कि जो सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, मतलब खुद का नरिशमेंट खुद ही कर लेंगे, तो इसीलिए उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। ये समझ में आ गया ना। Yes, sir. अब एनिमल्स जो है वो खुद तो अपना न्यूट्रिशन नहीं करते, वो प्लांट्स से फूड लेते हैं, तो इसलिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए इनका नाम होता है Heterotrophs. हाँ यस करेक्ट, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉप्स का मतलब सेम होगा नरिशमेंट। तो Nourishment. तो जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। Heterotroph. तो इसमें तो कुछ डाउट नहीं ना अब तक। No, sir. और प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और एनिमल अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं। और फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के मेन कंपोनेंट्स क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। Yes, sir. अब हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं खुद, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे बनाते हैं वो अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, प्लांट अपना खुद जो बनाते हैं फूड, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो Yes, sir. ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड डैश डैश। तो फोटोसिंथेसिस, आपको ये नाम याद रखना होगा। फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस का यूज करके प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या, तो वो कहाँ पे बनते हैं? मोस्टली वो फैक्ट्री में बनते हैं ना। जैसे कार के फैक्ट्री में बनेगी, साइकिल के फैक्ट्री में बनेगी, ठीक है। तो Yes, sir. तो फूड जहाँ बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री। मतलब जहां भी फूड बनता है उसको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री, Factory. ठीक है। Yes. Yes, sir. तो प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे, तो प्लांट्स जहां बनाएंगे वो फूड, उसको हम बोलेंगे फूड फैक्ट्रीज। तो किसी को पता Yes, है sir. कि प्लांट्स फूड कहाँ पे बनाते हैं? Sir, leaves में. हाँ, लीव्स में बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। मतलब लीव्स को प्लांट के फूड फैक्ट्रीज हम कह सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? तो आंसर क्या होगा? लीव्स, Yes, sir. ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई भी
अगर चीज फैक्ट्री में बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए? कुछ मटेरियल चाहिए ना। Yes, sir. तो जैसे अगर कार बनानी है तो उसके लिए आयरन चाहिए, रबर चाहिए व्हील्स के लिए, मिरर चाहिए, ग्लास चाहिए। तो ये सारे रॉ मटेरियल से कार बनाने के। वैसे ही अगर फूड बनाना है फूड फैक्ट्री में मतलब लीव्स में, तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है। हाँ। Yes, sir. तो रॉ मटेरियल क्या होगा फूड बनाने के लिए? Yes, sir. फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? Sunlight, water. हाँ 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 हाँ, लाइट, वाटर, Sir, water, sunlight, यस, सनलाइट, CO2, क्या? chlorophyll, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, chlorophyll. हाँ, क्लोरोफिल भी। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी लिखते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। और क्लोरोफिल भी, ठीक है, क्लोरोफिल। Yes. Yes. और सॉइल से मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। Oxygen. नहीं, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता फूड बनाने में। ठीक है। सर Yes, sir. अब ये जो है रॉ मटेरियल्स, अब ये फूड फैक्ट्री में पहुंचने चाहिए ना फूड बनने के लिए। तो हम देखेंगे कि ये कैसे पहुंचते हैं। अब जैसे लाइट है, लाइट रिक्वायर्ड है फूड बनाने के लिए, तो लाइट लीव्स में कैसे जाता है? तो सपोज ये लीव्स का सरफेस है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं लीव्स ड्रॉ करता हूँ वैसे। तो लीफ का जो सरफेस होगा, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है। Yes, sir. अगर इन होल्स को हम देखेंगे तो वो इनका सरफेस कैसा होता है? इस तरह होता है। मतलब ये एक होल है, फिर ये दूसरा होल है। मतलब ये प्लांट का सरफेस है और ये बीच बीच में होल है। ठीक है। ये जो Yes, होल sir. है वो यही है। ठीक है। Yes, sir. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ये जो सरफेस पे जो होल होते हैं लीफ के सरफेस पे, यहाँ से प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है। Yes, sir. अब जो ये होल्स है उनको हम क्या बोलते हैं? पोर्स। ठीक है। ये आपको Yes. याद रखना होगा कि लीफ के जो होल्स होते हैं सरफेस पे उनको हम बोलते हैं पोर्स। और पोर्स के थ्रू लीव्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Yes, sir. अब आपको सेल पता है क्या होता है सेल? Yes, sir. तो सारे लिविंग एंटिटीज जो होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। मतलब उनका बहुत छोटा जो कंपोनेंट है, एलिमेंट जिससे वो बने होते हैं, उसको हम सेल कह सकते हैं। और प्लांट्स भी सेल्स से बने होते हैं और एनिमल्स भी सेल्स से बने हुए थे। ये Yes, sir. पता है ना आपको? तो सेल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, मतलब जनरल स्ट्रक्चर। तो सपोज ये एक सेल है, तो बहुत सारे सेल्स जो है वो ऐसे एक दूसरे से क्लोज पैक्ड रहते हैं। ठीक है। अब Yes, sir. दो सेल्स के बीच में जो ये है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। जैसे दो रूम्स के बीच में Yes. जो होता है उसको हम वॉल बोलते हैं ना। सिमिलरली सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इनके Yes, बीच में जो सेपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे वॉल, सेल वॉल। ठीक है। Yes, sir. और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। Yes, sir. Center में. हाँ, ये न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस है ये और सेल के बीच में यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको हम Cytoplasm. बोलते हैं, हाँ करेक्ट, साइटोप्लाज्म।
ठीक है। Yes, sir. अब एक्चुअली सेल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज है, और साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारा चीज है। तो इतना डिटेल में इस चैप्टर में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमें बस Yes, sir. ये पढ़ना है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये जो सरफेस बना है लीफ का, जिसमें ये होल्स है, तो यहाँ पे भी सेल्स होंगे ना, ये सेल्स से ही बना होगा ना ऐसे। Yes, sir. तो ये जो सेल्स है जो होल्स के सराउंडेड है, मतलब ये जस्ट बाजू में जो है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये इनका नाम है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो आपको ये बस याद रखना होगा Yes, sir. कि ये जो पोर्स है उनको जो सराउंड करते हैं सेल्स, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत Yes, sir. सारा चीज जो है वो याद करने का ही है। अगर आपको ये सब याद रहेगा तो मार्क्स ला सकते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। Yes, तो sir. हमने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में कैसे पहुंचता है, क्योंकि लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री, जहाँ पे फूड बनेगा। अब फूड बनने के लिए सारा रॉ मटेरियल जो है वो वहां पे पहुंचना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहुंच जाएगा ये पोर्स में से, ठीक है। अब हम देखते Yes, हैं sir. कि बाकी चीज कैसे पहुंचता है। तो लाइट कैसे पहुंचेगा? लाइट तो इस डायरेक्टली पहुंच जाएगा ना, जैसे सनलाइट है तो सनलाइट के सनरेज तो Yes, sir. डायरेक्ट ऐसे लिफ्ट पे इंसिडेंट होंगे, तो ये लाइट तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा लिफ्ट में, ठीक है। Yes, sir. जब भी सन होगा स्काई में, मतलब डे डे टाइम में, नाइट टाइम में नहीं होगा ना, क्योंकि नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो Yes, sir. Yes, sir. नाइट टाइम में सनलाइट नहीं है, इसका मतलब क्या कि रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास फूड बनाने के लिए, इसलिए नाइट टाइम में क्या होगा? फूड नहीं बनेगा लीफ में, ठीक है। तो जैसे भी Yes, sir. जब भी डे होगा, जब सनलाइट आएगा लीफ में, तब सनलाइट भी पहुंच गया हमारे पास फूड फैक्ट्री में। अब बताइए वाटर कैसे पहुंचेगा? Through soil. हाँ, अब जो ट्री होता है उसके रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं। अलग अलग ट्रीज के रूट्स अलग अलग डीप पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा ट्री अगर हम देखें तो इसके रूट्स अंदर होंगे सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये Yes, sir. रूट्स सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है ना, मतलब वाटर का Yes, sir. कुछ प्रोपोर्शन होगा। अगर आप सॉइल, हाँ, Water. वाटर प्रोपोर्शन होगा या मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर से वाटर एब्जॉर्ब करके ये रूट्स जो है वो वाटर को ऊपर भेजते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब ये ऊपर जब जाएगा तब ब्रांच के थ्रू लिप्स में वाटर वहां पे पहुंच जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अब वाटर के साथ साथ रूट्स जो है वो एक और चीज एब्जॉर्ब करते हैं, वो है मिनरल्स। सॉइल के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो वाटर और मिनरल्स दोनों ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऊपर ब्रांचेस के थ्रू लीव्स में पहुंचाते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो वाटर और मिनरल जो रॉ कंपोनेंट थे वो भी लीफ तक पहुंचाए जाते हैं रूट्स और स्टेम ब्रांचेस इन सब के थ्रू, ठीक है। Yes, sir. अब मेन चीज जो है जिससे हम फूड बनाते हैं वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो लीफ के अंदर रहता ही है, मतलब हमने अभी अभी देखा ना सेल का स्ट्रक्चर। Yes, sir. तो क्लोरोफिल जो है वो सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मतलब वो प्लांट का ही पार्ट है। तो
वो तो वहीं पे है, उसको वहां ट्रांसपोर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो जब ये सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं तब प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और वो फूड बनाते हैं। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये बताइए कि लीव्स में जैसे फूड बन सकता है तो क्या इस स्टीम में फूड बन सकता है? मतलब लीफ में तो बनता ही है, हमें पता है। ये स्टीम में बन सकता है क्या फूड? No, sir. क्यों क्यों नहीं बनेगा? Because, sir, chlorophyll is not present. हाँ, यस। क्लोरोफिल जो है ये सिर्फ लीव्स जो होते हैं उनके सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। स्टेम के सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहां पे क्या है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो वहां पे फूड नहीं बनेगा। क्लोरोफिल Yes, जो sir. है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और इसी की वजह से लीव्स ग्रीन कलर के हमें दिखते हैं। अब आप अगर स्टीम देखेंगे तो स्टीम मोस्टली ब्राउन कलर का रहता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है। Yes, sir. अब ये क्लोरोफिल जो है इसी की वजह से ट्रीज जो है मतलब लीव्स के थ्रू सनलाइट का एनर्जी कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है ना। लाइट एक एनर्जी है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। Yes, sir. Source of energy. हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट जो है इसका एनर्जी जो है वो फूड बनाने के प्रोसेस में यूज करता है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, Yes, sir. तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, सनलाइट से। और ये क्लोरोफिल करता है ये काम, ये सनलाइट का जो एनर्जी है वो फूड बनाने के प्रोसेस में यूज करता है। तो फूड Yes, sir. बनाने का प्रोसेस में मेन जो रिएक्टेंट है वो होते हैं प्रोडक्ट, वो होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और Yes, sir. सनलाइट के एनर्जी में फूड बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। Yes, sir. तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमें मतलब एनिमल्स को, सारे एनिमल्स को जो भी फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। Yes, sir. और प्लांट्स फूड कहाँ से बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से। Yes, sir. Photosynthesis. हाँ, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है, सनलाइट से। Sunlight से. तो अब आप देखिए कि सनलाइट का जो एनर्जी है वो यूज करके लीव्स जो है वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब वो फूड जो है वो ट्रीज को जो न्यूट्रिशन एनर्जी मिलता है वो इसी फूड से मिलता है। और एनिमल्स को भी जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फूड से, और वो फूड आता है प्लांट से। तो Yes, sir. अल्टीमेटली सारा एनर्जी कहाँ से आ रहा है? Sunlight से. हाँ, अब आप ये समझ पा रहे हैं ना कि सनलाइट से ही जो एनर्जी है पूरा वो आ रहा है। जैसे सनलाइट से ही पहले प्लांट्स ने फूड बनाया और वो Yes, प्लांट्स ने sir. भी यूज किया, और वही एनर्जी जो है वो एनिमल्स ने भी यूज की। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, सन। अगर सन नहीं होता तो फिर प्लांट्स भी फूड नहीं बना पाते, तो फिर एनिमल्स को भी फूड नहीं मिलता। तो सारे जो लिविंग एंटिटीज है उनको जो भी एनर्जी मिलता है उसका मेन सोर्स क्या होगा, सन। ये आपको समझ में आया? Yes, sir. अब मुझे एक ही आवाज आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बीच में अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं आप। Okay, sir. ठीक है, तो सारे लिविंग बीइंग्स जो है वो सन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। Yes, sir. तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे अर्थ में जो एग्जिस्ट करता है, जो फोटोसिंथेसिस अभी हमने देखा। क्योंकि
अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो फिर हम ये सन का जो एनर्जी वो कैप्चर ही नहीं कर पाते और यूज भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के वजह से सारे लिविंग एंटिटीज जो है वो यहाँ पे मतलब सरवाइव कर पा रहे हैं अर्थ पे। ठीक है ना, क्योंकि इसी के वजह से हमें एनर्जी मिल रही है। Yes, sir. अब ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो प्रोसेस है, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है पता है? No, sir. No, sir. मतलब प्रोसेस अगर हम किसी फॉर्मूला से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपके पास बुक होगा, आपके पास बुक है क्या अभी सबके पास? No, sir. ठीक है, मतलब मैं No, डायग्राम sir. दिखाने के लिए बता रहा था। ठीक है, डायग्राम मैंने जितना यहाँ पे बनाया है ये तो क्लियर है ना? तो Yes, sir. आपको अगर जो स्टोमेटा और गार्ड सेल है उसका डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये जब होता है तब इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, Yes, sir. आप बाय प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब कुछ भी प्रोसेस होती है तो कुछ चीजें बच जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे आप फॉर एग्जांपल कुछ भी बिस्किट अगर खाते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? उसका जो कवर है वो बच जाएगा, तो वो वेस्ट हो जाएगा ना, तो वो क्या है? बाय प्रोडक्ट है। Yes. तो सिमिलरली ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये प्रोसेस होने के बाद, मतलब फूड बन जाने के बाद, फूड तो बन जाएगा लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट भी बचेगा, तो वो क्या है? ऑक्सीजन। और इस इक्वेशन का ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। और नॉर्मली बाय प्रोडक्ट क्या होता है? वेस्ट होता है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि Yes. सारे लिविंग एंटिटीज को क्या है? ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ब्रीथिंग के लिए। Yes, ठीक sir. है, तो ये ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तब उसका बाय प्रोडक्ट ही ऑक्सीजन है, तो ये हमें ऐसे ही अवेलेबल हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये एनिमल्स जब ब्रीदिंग करते हैं तब आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या करते Oxygen. हैं? CO2. हाँ। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि रॉ प्रोडक्ट क्या है? CO2, मतलब CO2, CO2. ये प्रोसेस CO2 अंदर लेती है और बाय प्रोडक्ट क्या बनाती है? ऑक्सीजन। Inhale. ठीक है, Yes, sir. तो आप देख सकते हैं कि प्लांट्स Yes, sir. और एनिमल्स दोनों हार्मोनी में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालेंगे तो ये प्लांट्स अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर देंगे और एनिमल्स इनको इनहेल कर लेंगे। तो ये जो साइकिल है वो एकदम बैलेंस्ड है, इसीलिए नेचर जो है वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, Yes, sir. तो अगर प्लांट्स अगर कम हो गए, पूरे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स है अगर हम उनको कम कर दे तो क्या होगा? क्या सर? हाँ हाँ, बताइए। क्या सर? क्वेश्चन ये है कि अगर प्लांट्स का नंबर डिक्रीज होता है अर्थ पे तो क्या होगा? Yes, sir. इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? सर बताइए। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। हाँ, क्यों? सर ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, क्यों होगा? क्योंकि सर प्लांट कम
क्योंकि सर CO2 इंक्रीज हो जाएगा और O2 डिक्रीज हो जाएगा, इसी कारण CO2 पूरा एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। हाँ सही है। तो सिंपल आंसर है कि अगर प्लांट कम हो गए तो क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा ना, यस सर। और ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो एनिमल्स के लिए ब्रीथिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा सफिशिएंट। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? हेलो 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 यस सर। आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हेलो हेलो यस सर। हेलो। हाँ, अब ये सबको यस समझ में सर। आया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो ये स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट नहीं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक दूसरा फॉर्म है जिसमें लीव्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। यस सर। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। आपने ऐसे प्लांट्स कभी सुने हैं जो अपने फूड के लिए यस सर। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? कौन से प्लांट होते हैं बताइए? यस सर। सर हाँ, बताइए हाँ। पैरास पैरासाइट्स प्लांट। हाँ, हाँ। अब कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो है उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है। यस तो सर। वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, उनको फूड कहाँ से मिलेगा? सर अदर ऑर्गेनिज्म से। अदर ऑर्गेनिज्म कौन से? लाइक इंसेक्ट। इंसेक्ट नहीं, मतलब अगर हम कुछ एग्जांपल देंगे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का, तो उसमें होता है एक अमर वेल। आपने यस। सुना है क्या ये नाम? तो अमर वेल ये होता है, इसका इसका नाम
अगर इंग्लिश में ये भी होता है स्क्यूटा, इसको अमरवेल के नाम से जानते हैं। यस सर। तो ये प्लांट अगर आपने देखा होगा यस सर। तो ये क्या करता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर वाइंड होता है, मतलब ये क्रीपर की तरह होता है। जैसे ये कोई ट्री है तो ये अमरवेल जो है ये इसके ऊपर ऐसे वाइंड हो जाएगा, जैसे क्रीपर वाइंड होता है ना किसी भी रोप पे या ट्री पे, उसी तरह। यस सर। तो ये क्या करेगा कि ये जो बड़ा ट्री है उस ट्री के अंदर इसके रूट्स जाते हैं और ये बड़े ट्री से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, यस मतलब सर। ये और दूसरा ट्री जो फूड बना रहा है वहां से ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हेट्रोट्रॉपिक ट्री हो गया, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट हो गया ना, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर यस डिपेंडेंट है, दूसरे ट्री पे डिपेंडेंट है ये अपने फूड के लिए। यस सर। अब ये इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसका कलर येलोइश दिखता है, मतलब येलो कलर का दिखता है ये, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। यस सर। अब ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट्स भी बोलते हैं। पैरासाइट्स मतलब कोई भी लिविंग एंटिटी जो दूसरे लिविंग एंटिटी पे डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। ऐसे कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, और ये प्लांट जैसे हमने देखा अमरवेल, ये भी पैरासाइट है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है जो सर। दूसरों पे डिपेंडेंट है उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, और वो जिस पे डिपेंडेंट है मतलब ये जो बड़ा ट्री है इसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, यस सर। तो हम ऐसा बोल सकते कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ओके, ये यहाँ तक ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब हमने ये तो देखा है कि एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को अपना फूड जैसे यूज करते हैं। तो ऐसा कोई प्लांट होता है क्या कि जो अपने फूड के लिए एनिमल पे डिपेंडेंट होता है? हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट। हाँ इंसेक्टिवोरस। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो इंसेक्ट को खा लेते हैं। ठीक है, तो एक यस तो सर। प्लांट है जो फेमस है, वो है पीचर। आपने ये यस। नाम सुना है पीचर? यस सर। तो ये प्लांट ऐसे होता है, इसका एक ऊपर ऐसे फ्लावर टाइप एक शेप होता है, लेकिन ये अंदर होल होता है ऐसे। अगर इसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता है तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब ये बंद हो यस। जाने के बाद ये इंसेक्ट बाहर नहीं आ सकता, तो ये इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप होके वहां पे थोड़ी देर बाद उसका डेथ हो जाएगा, और ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, यस सर। तो इन्हीं को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, इस चैप्टर में ये याद रखने के मतलब बहुत सारे टर्म्स है, तो ये सारे चीज आपको याद रखने पड़ेंगे। सर हाँ पीचर प्लांट सर ऑटोट्रॉप्स भी है। हाँ, तो अब पीचर प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन मतलब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है उनमें क्लोरोफिल भी होता है, और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता यस। वो तो सिर्फ अदर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे फूड के लिए, लेकिन जिनमें क्लोरोफिल है वो सनलाइट से भी बनाएंगे और इंसेक्टिवोरस भी होंगे, मतलब इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे कि आप
अभी तक जो पढ़ाया है वो फिर से एक बार चैप्टर पढ़िए अगर आपके पास बुक होगा तो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे जैसे याद करने के टर्म्स है ना, तो डेफिनेशन है, तो वो भी आज आप याद रखें किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यस सर। इसके बाद में जो थोड़ा सा ही पार्ट बचा है चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है? नो सर।